स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है भरत ओला लिखित और मालचंद तिवारी अनुदित कहानी सिर्फ एक सवाल। वैसे तो जेठाराम 70 पार कर गए थे, पर आजकल 70 बरस की अवस्था कोई बहुत अधिक नहीं होती। इतने जल्दी चले जाएंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इस उम्र में भी स्वास्थ्य एकदम ठीक था, यथा योग्य काम भी करते थे, बीमार शिमार कोई थे नहीं। हाँ, खांसी जुखाम तो होता ही रहता है। खांसी जुखाम और थोड़ा बहुत बुखार से कौन मरा, सुना कभी? पर इस खांसी जुखाम के 5वें दिन ही जेठाराम के मोर बोल गए। वैसे जुखाम और गले की खराश को दूर करने के लिए 2-3 दिन तो घर पर ही दवा पानी लिया, पर जब इससे कोई फायदा नहीं दिखा तो अस्पताल की तरफ भागे। डॉक्टरों को कोरोना का शक था, इसलिए भर्ती करते ही कोरोना का सैंपल लेकर शाम को ही बीकानेर भेज दिया। पर सैंपल की रिपोर्ट आए उससे पहले ही जेठाराम ने तो पांव पसार दिए। अब क्या किया जाए? जिला अस्पताल अधीक्षक की तो दुविधा खड़ी हो गई। अगर वे घर वालों को जेठाराम की लाश सौंप दें और खुदा न खास्ता रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो? गांव कस्बों के पत्रकार को तो आप जानते ही हैं, बाल की खाल निकालते हैं। ये सुख महानगर के बड़े पत्रकारों का, ऐसी छोटी मोटी बातों पर तो ध्यान ही नहीं देते। वैसे इसमें इन बेचारों का कोई कसूर नहीं। उनको इतना वक्त कहां कि वो जेठाराम जैसे किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे की खबर बनाए। ये कोई प्रधानमंत्री थोड़े ही है जो इसके पीछे पीछे कैमरा लिए घूमे। इन बेचारों को तो आजकल बिरदावली गाने और चिकनी चुपड़ी बातें करने से ही फुर्सत नहीं। फिर न तो ये सुशांत राजपूत है, न भारत पाकिस्तान, न मंदिर मस्जिद और न जम्मू कश्मीर। आखिर है तो जेठिया टांडी ही। बावजूद इसके जेठाराम की मौत पत्रकारों के लिए खबर बन गई। कारण कि जेठाराम की मौत महानगर में नहीं बल्कि राजस्थान के उत्तरी जिले के एक छोटे से शहर हनुमानगढ़ टाउन में हुई थी। ये दिल्ली या मुंबई तो है नहीं। यहाँ के पत्रकारों के लिए तो यही खबर कि किसने नहर से पानी चोरी कर खेत सींच लिया, किसने किसके पिरामिड में से उपले चुरा लिए, कौन से गांव में झोटा चोरी हो गया, कहां लट्ठम लट और जूतम पैजार हो गई, किसकी लड़की किसके साथ भाग गई, कहां हथकट शराब और चिट्टा पकड़ा गया, कहीं ये हो गया कहीं वो हो गया। यहाँ तो भाई यही समाचार। सेलिब्रिटी यहाँ मिले ही कौन जिसकी स्टोरी चलाई जा सके। पर जेठाराम टांडी मरने के साथ ही सेलिब्रिटी बन गए। पर इसमें भी जेठाराम का कुछ लेना देना नहीं। जेठाराम का इसमें ना लून है, ना हल्दी और ना ही फिटकरी। पर फिर भी रंग चोखा आया तो आया ही। जेठाराम का रोल महज इतना है कि उनकी मौत कोरोना से होने का शक। खैर, अब क्या किया जाए? प्रशासन ने सलाह मशवरा करके तय किया कि जब तक जेठाराम के सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक डेड बॉडी को मोर्चरी में ही रखवा दिया जाए। अब डेड बॉडी को कौन और किस तरह मोर्चरी में लाई, इसको लेकर फिर समस्या खड़ी हो गई। इस बाबत भी घंटा भर माथाफोड़ी करनी पड़ी। पर दीगर बात यह है कि डॉक्टर, कंपाउंडर और सफाई कर्मचारी तक इस बहस पर उलझे हुए थे कि इस केस में हमारी ड्यूटी क्यों लगाई गई। कोई जला भुना अस्पताल अधीक्षक को गालियां निकाल रहा था तो कोई देख लेने की धमकी दे रहा था। बावजूद इसके कि जिसकी ड्यूटी थी उसको तो करनी ही थी। अस्पताल में जेठाराम की डेड बॉडी को पैक करने का दृश्य दिखाने लायक नहीं है। बस इतने में ही समझ जाइए कि जेठाराम की मृतदेह को थैली में पैक करना ऊंट को पायजामा पहनाने के मानंद है। सिर्फ लाठियों और डंडों के सहारे डेड बॉडी कभी थैली में पैक हुई है? और अगर होगी भी तो इस कदर। तो पैकिंग का ये दृश्य मैं दिखा सकता हूँ। कुछ बंधुओं को चक्कर आ सकते हैं तो कुछ एक को क्रोध।
कुछ एक संस्कारों की दुहाई दे सकते हैं तो कुछ एक कोर्ट केस की धमकी। इसलिए माफी मांगते हुए इस दृश्य की रील पर कैंची चला रहा हूँ। फिल्म सेंसर बोर्ड की तरह लेखक को इतना हक तो होना ही चाहिए, इस बात पर तो आप भी हामी भरते ही होंगे। तो 100 बात की एक बात कि जैसे तैसे जड़ाजंत करके जेठाराम की डेड बॉडी को अस्पताल के पिछले गेट से बाहर निकाला तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि इस बैग में जेठाराम की देह है या कोई घास फूस परा है। जेठाराम के बड़े लड़के जगदीश की इच्छा हो रही थी कि वो बापूजी के अंतिम दर्शन कर ले, पर करने कौन दे। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो एक बार नहीं 1000 बार घर के सभी लोग जी भरकर दर्शन करना, और अगर रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव तो इस जन्म में तो बापूजी के अंतिम दर्शन तो दूर, पीपीई किट पहने बगैर कोई पास ही नहीं फटकने देगा। स्ट्रेचर पर जेठाराम की डेड बॉडी अस्पताल के पिछले गेट से निकली तो मरघटी पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तो प्रशासन और डॉक्टरों के कोरोना की भयाक्रांत गाइडलाइन, और दूसरा पुलिस वाले भाइयों ने हाथ में लठ इस तरह से पकड़ रखे थे कि उधर जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती थी। जेठाराम के बेटे पोते बिरादरी से बाहर किए हुए से गेट से दूर खड़े खड़े बस टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे। मोर्चरी वाला गार्ड भी जेठाराम के स्ट्रेचर को देखते ही बिदका। एक तो पीपीई किट पहने भूत सरी के सफाई कर्मचारी, और साथ ही जेठाराम के इस तरह से बैग में ठूसी मृत देह, ऊपर से ये डरावना माहौल, बड़े बड़ों का कलेजा जगह छोड़ जाए। गार्ड इस तरह से दूर हटा जैसे मुर्दा नहीं कोई काला विषधर हो। वैसे तो दूसरे तीसरे दिन ये कर्मचारी कोई न कोई मुर्दा यहाँ लाते ही रहते हैं, पर ऐसा मुर्दा तो ये कर्मचारी भी पहली दफा लाए थे। गार्ड ने भी ये दृश्य पहली बार देखा था। गार्ड तो पहले से ही दूर जाकर खड़ा हो गया। हिफाजत के तौर पर कर्मचारियों ने पीपीई किट पहन रखी थी, बावजूद इसके कि उनके भीतर भय का गीदड़ बैठा था। अभी तक जिले में कोरोना के रोगी तो सैकड़ों के आसपास आ गए थे, पर सभी ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके थे। पर जेठाराम ने तो रिपोर्ट आने से पहले ही पांव पसार दिए थे। खुदा न खास्ता अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो प्रशासन के तो समस्या खड़ी हो जाएगी। रात को जेठाराम की लाश तो मोर्चरी में मजे से सोई रही, पर घर वालों को पूरी रात नींद नहीं आई। कभी कोई करवटें बदले तो कभी कोई। लग रहा था जैसे समूचा घर ही जगा हुआ करवटें बदल रहा था। मोर्चरी के गार्ड की हालत तो और भी खराब थी। रह रहकर ध्यान अपने आप मोर्चरी की तरफ चला जा रहा था। क्या पता मृतदेह से कोरोना के जीवाणु निकलकर उनके नथुने में आ घुसे। वैसे जेठाराम बेचारे भले व्यक्ति थे। जीते जी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मरने के बाद तो किसी को नुकसान पहुंचाने का सवाल ही नहीं था। फिर भी गार्ड के भीतर भय के गुब्बार उठ रहे थे। वैसे भी पूरी रात कैसे तो मास्क रखा जाए और कैसे जगा जाए, पर क्या किया जा सकता था, ड्यूटी तो करनी ही थी। राम राम करते करते सुबह हुई। कहते हैं ना कि जिस चीज का भय होता है वो होकर रहती है। अगले दिन जेठाराम की रिपोर्ट तो पॉजिटिव। अस्पताल से लेकर कलेक्टर तक के कान खड़े हो गए। अब क्या किया जाए? डेड बॉडी तो किसी भी सूरत में घर वालों को सौंपनी ही नहीं। जेठाराम का अंतिम संस्कार भी प्रशासन के गले में आ पड़ा। प्रशासन कुड़ रहा था। देखो क्या वक्त आया है। जिस आदमी को साहब लोगों ने कभी अपने पास तक नहीं फटकने दिया, उसका सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं करना था, बल्कि उसे अंतिम नमन भी करना था। जेठाराम को जीते जी भले ही बांस गली के लोग नहीं जानते थे, पर मरने के बाद तो पूरे शहर, बल्कि शहर ही क्यों पूरे जिले के चर्चित व्यक्ति हो गए थे। हुए भी क्यों नहीं, जिले की ये पहली कोरोना मौत थी। पहली तो पहली ही होती है, भले ही वो मौत ही क्यों ना हो। जितना रोना धोना जेठाराम की मौत का पता लगने के बाद उनके घर में नहीं मचा था, उससे सवाया तो इस बात का पता लगने के बाद ही मच गया कि उनकी मौत कोरोना से हुई है। भाई ये तो बहुत बुरी की करतार ने।
अब ना घर के आंगन जेठाराम की अर्थी उतरेगी और ना ही जेठाराम की घरवाली उसकी छाती पर चूड़ियां फोड़ पाएगी। और तो और अंतिम नहाना, सपाटा और कंबल चादर चढ़ाना तो दूर, उनका मुंह देखना भी नसीब नहीं होगा। जेठाराम की घरवाली इस बात का दुख किए जार जार रोए जा रही थी। जग्गू के बापूजी, ये आपने हमारे साथ क्या किया। पर बेचारे जेठाराम के बस की बात होती तो वो मरते ही नहीं, और अगर मरते भी तो कोरोना काल में तो बिल्कुल भी ना मरते। अंतिम यात्रा में सिर्फ 5 ही आदमी। वो तो चाहते थे कि उनकी बैकुटी निकले और पीछे पीछे राम नाम सत्य है, सत्य बोलियां गत है, बोलते बोलते लोगों का तांता ही न टूटे। बैकुटी न सही, अर्थी पर राम नाम की चादर ओढ़े बेटों के कंधों पर चढ़कर गाजे बाजे के साथ मोक्षधाम जाएं। अर्थी के आगे सिर मुंडवाए बेटे पोते दंडवत करते चलें तो पीछे पीछे कुटुंब, कबीले और प्यारे रिश्तेदारों का हुजूम उमड़ता आए। झालर और शंख से पूरा आसमान गुंजायमान हो उठे, पर बेचारे जेठाराम की ये इच्छा मन की मन में ही रह गई। शाम को कोई 5 बजे जेठाराम को यमदूत दिखाई दिए थे। उनको देखकर जेठाराम एक बार तो डरे, पर फिर याद आया कि मृत्यु के वक्त यमदूत तो मनुष्य के सिराने खड़े होते हैं, लेकिन ये तो सिराने की छोड़िए कमरे के अंदर ही नहीं आ रहे थे। डॉक्टरों ने जेठाराम को मृत घोषित कर दिया था और अब वे अपनी अगली तैयारी में लग गए थे। बावजूद इसके यमदूत तो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। जेठाराम को थोड़ा शक हुआ कि जब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर कपड़ा उड़ा दिया है तो फिर यमदूत जीव लेने क्यों नहीं आ रहे। जेठाराम जैसे सीधे साधे आदमी के पास इतने बड़े सवाल का उत्तर नहीं था। बावजूद इसके कि वे इतना तो जान ही गए थे कि यमदूत अंदर आते हुए झिझक रहे हैं। कारण चाहे कोई भी हो, परंतु वो अंदर तो नहीं आ रहे थे। जेठाराम ने सोचा कि यमदूत कहीं दूर खड़े खड़े ही रस्सा फेंककर उसके गले में फांसी न डाल दें। ये दिमाग में आते ही जेठाराम का जीव जल्दी से मृत देह से बाहर आया और सावधान होकर देह के ऊपर बैठ गया। सावधानी रखते हुए वे यमदूतों की एक्टिविटी का लेखा जोखा लेने लगे। जेठाराम को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि अस्पताल से निकलकर उसके देह को मोर्चरी में ला पटका, परंतु यमदूत उसके पास ही न फटके। वे भी लोगों की भांति 2 गज की दूरी के सिद्धांत को अपनाए हुए थे। यमदूतों ने शाम को ही धर्मराज को बता दिया था, महाराज समय लगेगा। हम तो अपने रस्सी जेवड़े लेकर तैयार थे कि इधर देह से जीव बाहर आए और उधर हम जीव को गलफांसी डालकर काबू में करें, परंतु महाराज ये जीव तो बड़ा कुबदी। हम तो तय समय से पहले ही अस्पताल पहुंच गए थे। जब डॉक्टर जेठाराम को मृत घोषित कर रहे थे, हम दरवाजे पर ही खड़े थे। मृत घोषित होने के कोई 10 मिनट बाद इसका जीव बाहर आया, परंतु ये क्या, आकाश में जाने के बजाय ये तो अपनी मृत देह पर चिपक कर बैठ गया। अब महाराज कोरोना का डर तो हमें भी लगता है। तो फिर धर्मराज ने यमदूतों से प्रत्युत्तर चाहा, महाराज अगर जीव देह से उतरकर बाहर आएगा तो निश्चित ही झप लेंगे। अभी तो हम मोर्चरी के आगे ही खड़े हैं। ये खेतीखड़ भोला भाला जीव समूची उम्र धूल में सिर रखा, गधे की तरह पचा, कर्ज से उतरा नहीं। अनाज इसे बेचना आया नहीं, ओढ़ने पहनने और बोलने की इसे तमीज नहीं। शातिरानेपन का खाता तो इसका कोरा पड़ा है। चित्रगुप्त ने आश्चर्य प्रकट करते हुए यमदूत से कहा, अरे महाराज आप इसका नया खाता देखो। दोनों बेटे राज के नौकर हैं। खेती तो करनी कभी की छोड़ी इसने। पिछले 10 वर्षों से तो शहर में रह रहा है। ये कुविद्या यहीं से सीखी है शायद। यमदूतों ने हाल ही में की तफ्तीश चित्रगुप्त के सामने रख दी। ठीक है, वो तो चित्रगुप्त जी अपने आप ही देख लेंगे। आप तो जीव का ध्यान रखो। धर्मराज ने यमदूतों को हिदायत दी। महाराज हमें तो लगता है इसके शहर की हवा लग गई।
कोरोना का डर क्या होता है ये ताड़ गया। हमें तो लगता है चिता की अग्नि दिखाने के बाद ही हाथ आएगा। यमदूतों ने साड़ निकाल लिया था। यमदूत पूरी रात मोर्चरी के आगे खड़े रहे, परंतु जेठाराम का जीव कौन सा बाहर आने वाला था। इन 10 वर्षों में उसने इतनी दुनिया तो देख ही ली थी। सुबह मोर्चरी के आगे का तो नजारा ही बदल गया। सैनिटाइजर करने वाले पीठ पर ढोलकी लटकाए चक्कर पर चक्कर काट रहे थे। मास्क के बगैर कोई बंदा दिखाई ही नहीं दे रहा था। आज का माहौल तो बिल्कुल अलहदा। टीवी चैनल वाले दूर से ही मोर्चरी को दिखाए जा रहे थे। उनकी खबर का स्टाइल वही था। अभी थोड़ी देर में निकलेगा इसी मोर्चरी से कोरोना का जिन। जेठाराम के दोनों बेटे भयभीत खड़े थे। प्रशासन भी मुस्तैद था। एम्बुलेंस अलग से, पुलिस की गाड़ी अलग, एसडीएम की गाड़ी अलग, नगर परिषद की जीप अलग। मतलब कल तक कौन जेठाराम, आज हनुमानगढ़ का चर्चित जेठाराम था। सुबह कोई 10 बजे के आसपास मोर्चरी के आगे अस्पताल की एम्बुलेंस आ खड़ी हुई और देखते ही देखते उसमें जेठाराम की डेड बॉडी को कर्मचारी ने इस तरह से पटका जैसे नमक का थैला पटका हो। जीते होते तो निश्चित ही अपनी आदत मुजब कर्मचारियों को टोकते। ऐसे क्या नालायकों, ठीक से छोड़ो ना। परंतु मरे हुए जेठाराम तो क्या बोलते और क्या कहते, बस छिपे पड़े रहे मृतदेह के। एम्बुलेंस चली तो टीवी चैनल वाले पत्रकारों के साथ साथ यमदूत भी पीछे पीछे हो लिए। अगर पत्रकारों को यमदूत दिखते तो निश्चित ही वे उनके मुंह में माइक घुसेड़ कर पूछते, कोरोना के इस पहले जीव को यमलोक ले जाते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई साहसी पत्रकार ये सवाल भी पूछ सकता था। सुना है कोरोना से हुई मौत में सरकार और आपके आंकड़े मेल नहीं खा रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? कई पत्रकार भाइयों की तो इच्छा हो रही थी कि जाते जाते जेठाराम अपनी एक बाइट तो दे ही जाए और अपने अनुभव साझा कर जाए, परंतु ये संभव नहीं था। बावजूद इसके कि वे जेठाराम की एम्बुलेंस को फिल्माए जा रहे थे। जेठाराम मेंढक सी आंखें फाड़े एम्बुलेंस के बाहर का दृश्य देखे जा रहे थे। पूरा शहर उनकी मौत पर ही बतिया रहा था। क्या क्या बतिया रहा था ये बताने की जरूरत नहीं है। यमदूत एम्बुलेंस के पीछे पीछे गेंद की तरह उछलते हुए भागे जा रहे थे। जेठाराम की एक बार तो इच्छा हुई कि वो जाकर चिपक जाए यमदूतों के और उन्हें भी कर डाले कोरोना पॉजिटिव। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर तुरंत विचार आया, अरे भोले आदमी, जीवात्मा के काहे का कोरोना, ये तो सिर्फ तुम्हारी देह तक ही सीमित है। तो उनके पास गया नहीं कि तुम्हारा काम तमाम हुआ नहीं। इसलिए अगर आखिरी दुनिया देखना चाहता है तो पड़ा रे देह के चिपका हुआ। शमशान के नजदीक हांडी फोड़ने वाली जगह एम्बुलेंस रुकी तो जेठाराम के जीव को क्षणिक संतुष्टि हुई। लहरे जीवड़ा, एक तो रस्म पूरी होगी। जेठाराम ने अपने बेटे पोतों, भाई बंधुओं, मित्र दोस्तों, अड़ोसियों पड़ोसियों, प्यारे रिश्तेदारों को देखने की गरज से इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन वहां तो था ही कौन, एकदम सुनसान। मोर्चरी से चलते वक्त जेठाराम ने अपने दोनों बेटों और दोनों पोतों को वहां खड़ा जरूर देखा था, परंतु यहाँ तो वे भी नहीं थे। जेठाराम के गुस्से का तो पार नहीं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। इस समय कहाँ मरे हैं नालायक। ये नहीं कि आखिरी वक्त तो कम से कम पास में ही रह जाएं, पर इन नालायकों को क्या मतलब। आज समझ में आया कि इन नालायक बेटों पोतों के लिए बेमतलब ही काया काट काट कर माया जोड़ी। ढंग से अगर खाया पिया होता तो शायद इतनी जल्दी मरता ही नहीं। लेकिन अब पछतावे से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जेठाराम एम्बुलेंस में पड़े पड़े ही जल भुन रहे थे। जीवित होते तो ललकारते, अरे नालायकों, कहाँ मर गए? पीछे क्या तुम्हारी माँ को रो रहे हो? इधर मेरे पास क्यों नहीं मार आते? उन्होंने शायद बोलने की कोशिश भी की थी,
लेकिन कंठ और जीभ तो देह में ही रह गए थे, और देह पता नहीं कितने थैलों में भर रखी थी। अगर देह से थैली उतारने लगे तो थैली में थैली, थैली में थैली, प्याज के छिलकों की तरह उतारते ही रहो भले ही। जेठाराम ने देखा कि एम्बुलेंस के पीछे चल रही गाड़ी से पीपीई किट पहने 3 आदमी उतरे। तो क्या ये लोग हांडी फोड़ेंगे? जेठाराम को बेहद गुस्सा आया। लड़के पास होते तो निश्चित ही कान पकड़कर कहते, अरे नालायकों, हांडी तो कम से कम आप फोड़ दो, आखिर तुम्हारा बाप हूं। लेकिन नगर परिषद के वे कर्मचारी किस लिए हांडी फोड़ते? उन्हें तो एम्बुलेंस को सैनिटाइज करना था। पीछे पीछे लटकाई सैनिटाइजर मशीन से 5-7 फंवारे एम्बुलेंस के मारे और फिर शमशान में जा घुसे। जेठाराम देह के चिपके हुए तमाम गतिविधियों को देख रहे थे, परंतु करे तो क्या करे। अभी एम्बुलेंस से जेठाराम की डेड बॉडी उतरी ही नहीं थी कि मुक्तिधाम विकास समिति के पदाधिकारियों ने विघ्न खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि कोरोना के मरीज का यहां अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। जेठाराम की इच्छा हुई कि एम्बुलेंस से कूदकर सीधे समिति के खरड़ पंचों के पास जाकर कहे, शमशान तुम्हारे बाप के हैं जो मेरा यहां अंतिम संस्कार नहीं हो सकता? अरे नालायकों, मुर्दे का अंतिम संस्कार तो शमशान में ही हुआ करता है। कभी मुर्दों का दाग घर में होते देखा है? परंतु जेठाराम अपनी देह को छोड़कर कैसे जा सकते थे? देह छोड़ी नहीं कि यमदूतों ने उसे लपका नहीं। जेठाराम के मन की मुराद पूरी की उनके बड़े बेटे जगदीश ने। जेठाराम के हूबहू शब्द जगदीश के मुंह से बाहर आ रहे थे। जगदीश की बातें सुनकर कमेटी का एक खरड़ पंच बोला, भाई हम कब से कह रहे हैं कि मुर्दे का अंतिम संस्कार घर में ही करो। उधर दूर साइड में बहुत बड़ा जंगल है, वहां कर दो। उधर करना तेरे बाप का, मेरा तो यही होगा। अरे नालायकों, आंगन का चौका मुझे नसीब नहीं हुआ, अंतिम स्नान मेरा नहीं हुआ, घर से अर्थी मेरी नहीं उठी, शंख झालर मेरे नहीं बजे, पिंड दान मेरा नहीं हुआ, हांडी मेरी नहीं फोड़ी, पानी मेरे पीछे नहीं उडेला गया, और अब शमशान से भी बेदखल करना चाहते हो। जेठाराम देह पर चिपके चिपके ही आग बबूला हुए जा रहे थे। उधर नहीं करेंगे, यहीं शमशान में ही करेंगे। इस बार जेठाराम के छोटे लड़के ओम ने हिम्मत की, यहां हम होने नहीं देंगे। खरड़ पंचों ने अपना फैसला सुनाया। आप कौन होते हैं भाई नहीं होने देने वाले? बाप का राज है क्या? देखते हैं कैसे नहीं होने देते। कौन रोकता है? आओ देखता हूं। ओम उनके सामने तनकर खड़ा हो गया। वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात, मार साले को लठ की सर में। जेठाराम देह पर पड़े पड़े ही उछलने लगे। यमदूतों ने उम्र खपा दी मृत आत्मा को धर्मराज के पास ले जाते हुए, परंतु उन्होंने ऐसा वाकया तो आज तक देखा ही नहीं था। उधर धर्मराज यमदूतों को फोन पर फोन करे जा रहे थे। वक्त गुजरा जा रहा है, जेठाराम के जीव को लेकर जल्दी से जल्दी हाजिर हों। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। धर्मराज भोला राम के जीव को भूले नहीं थे। ये तो भला हो नारद जी का जो वीणा के बदले जीवात्मा ला पकड़ाई। आज तो वीणा को पूछता ही कौन है, परंतु किया भी क्या जा सकता था। यमदूतों ने साफ कह दिया, महाराज हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कोरोना का रोगी है बंदा, डेड बॉडी से चिपका हुआ है, कौन पास लगे? इतना ही आसान है तो आप देख लो। धर्मराज ने पहली बार किसी यमदूत का ये रूप देखा था, लेकिन कोरोना का हाहाकार तो वे देख ही रहे थे। धर्मराज बोले, कोई बात नहीं, घंटा आध घंटा में इसकी देह का काम तमाम करेंगे ही, पर देखना, ध्यान रखना, कहीं भोला राम की तरह इधर उधर ना हो जाए। वो चिंता आप मत करो महाराज। उधर लड़कों ने इसकी चिता को अग्नि दी और उधर हमने इसके गले में फांसी डाली।
पर इनका ये झगड़ा तो सुलटे है। बात को बढ़ती देख प्रशासन आगे आया और बोला, देखो बीच का रास्ता अपना लो। उधर जंगल में तो नहीं, परंतु इधर से थोड़ा दूर कर लो। जेठाराम जी का छोटा लड़का ओम कपड़ों से बाहर हो गया। बोला, कौन कौन कर ले, शमशान किसी के बाप के नहीं है, यही करेंगे यहीं। ओम ने अंगुली से जगह की तरफ इशारा किया। बात को बिगड़ते देख प्रशासन ने झट से पलटी मारी और खरड़ पंचों से बोला, आप सब परे हटो, ये प्रशासनिक मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। दोनों पार्टी थोड़ी देर के लिए नरम पड़ गई। शायद वे आगे की रणनीति बनाने में जुट गई थी। प्रशासन जेठाराम जी की डेड बॉडी एम्बुलेंस से उतारने का हुक्म दे चुका था। कर्मचारी तो जैसे हुक्म का ही इंतजार कर रहे थे। कर्मचारियों ने एम्बुलेंस से जेठाराम की डेड बॉडी पास ही खड़े ठेले पर धड़ाम से पटकी। जेठाराम रुआंसे होकर बोले, अरे नालायकों, कुछ तो शर्म करो, मरना आपको भी है, आप कोई अमर नहीं रहेंगे। कोरोना से मरा हूं तो क्या हुआ, हूं तो आदमी ही, इस तरह से दुर्गति तो ना करो। जेठाराम ने खिंचते हुए कहा तो कर्मचारियों से था, लेकिन उनकी असली पीड़ा अपने बेटों और पोतों को लेकर थी। उन्हें उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। नालायक खड़े खड़े मुंह फाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाथ लगा लें। इस तरह कोरोना से मरोगे तो मरोगे ही नालायकों। जेठाराम की देह को ठेले पर डालते ही बड़ा बेटा जगदीश ठेले को ठेलता हुआ अंतिम संस्कार करने वाली जगह की तरफ रवाना हुआ। पीछे छोटा बेटा ओम, 2 पोते और एक पड़ोसी, सिर्फ 5 आदमी। अरे नालायकों, कम से कम इतनी दूर तो मुझे अपने कंधे पर ले जाओ, आखिर तुम्हारा बाप हूं। ऐसे क्या पशुओं की तरह घसीटते हुए ले जा रहे हो, कुछ तो शर्म करो नालायकों। 4 कंधे तो लावारिस को भी नसीब होते हैं। परंतु जीते जी कभी लोगों ने जेठाराम की बात नहीं सुनी, मरने के बाद तो सुनता ही कौन। कमेटी के लोग सलाह मशवरा कर फिर आ खड़े हुए। वे मुख्य शमशान भूमि में अंतिम संस्कार कर देने के मूड में नहीं थे। खासकर शेड के नीचे तो वे किसी भी सूरत में नहीं होने देना चाहते थे। परंतु जेठाराम का बेटा जगदीश ठेले को सेट के नीचे घसीट ले आया था। प्रशासन ने मौके की नजाकत को समझा। इस बार उन्होंने दूसरी युक्ति आजमाई। प्रधान जी, आप प्रतिष्ठित और समझदार आदमी हैं। कल को अखबारबाजी होगी कि लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची। आप बात को समझिए, कल को ये सब हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन साहब, कोरोना पेशेंट का हम हैं ना, आप चिंता क्यों करते हो? प्रशासन कैसे भी इस समस्या को सुलझा लेना चाहता था। प्रधान जी कुछ ठंडे पड़े, परंतु खरड़ पंचों ने अभी मैदान नहीं छोड़ा था। प्रशासन स्लो मोड में था। फिलहाल मध्यम मार्ग के सिद्धांत की युक्ति बिठाने की कोशिश में लगा था। यमदूत माथा पकड़े मृत्यु लोक की दुर्दशा पर अफसोस प्रकट कर रहे थे। इतने वर्षों में उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। घोर पापी से पापी आदमी के जीव को लेकर गए, परंतु सम्मान के साथ। जेठाराम ने तो तमाम उम्र अपनी तरफ से किसी चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाई। ऐसे भले आदमी की ये स्थिति। जेठाराम से और नहीं देखा गया। वो अपनी देह से उतरे और सिर झुकाए बैठे यमदूतों के पास जाकर बोले, लो आओ बंधुओं, चलते हैं। जेठाराम के जीव को अचानक पास आया देखकर यमदूत एक बार तो चौंके, फिर अफसोस प्रकट करते हुए बोले, भाई, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हम तो यमराज के हुक्म के ताबेदार हैं। हमें आपसे बहुत हमदर्दी है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं
कि आपकी कपाल क्रिया होने तक और रुक सकते हैं। नहीं रे भाई, मैं मृत्यु लोक में 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। अगर मैं भरे भरम अस्पताल से सीधा ही आपके पास आ जाता तो ये सब मुझे क्यों देखना पड़ता। आप तो जितनी जल्दी हो सके मुझे धर्मराज के पास ले चलो। मुझे तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या मेरे हिस्से में शमशान भी नसीब नहीं? बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।